अच्छा ये दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा था कि आप लोग दिल्ली आने का प्रयास करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस फिर भी हमें कमजोर ना समझे। यदि हमने दिल्ली की तरफ आने का प्रयास किया तो फिर हम पूरी पूरी चढ़ाई करेंगे, फिर हमें आप रोक नहीं पाओगे, सैलाब आएगा। रही बात, मैं कुछ यूट्यूबर्स से भी बोल रहा था कि यूट्यूबर भाइयों अपना फर्ज निभाओ। वो ये फर्ज है कि आप ये बताओ कि परमिशन रद्द हो गई है रामलीला मैदान 11 सितंबर की। यदि आपने ये नहीं बताया तो मेरे समाज के लोग बहुत भोले और गरीब हैं, उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं, जैसा कि तुगलकाबाद गुरु रविदास जी मंदिर गुरु घर के लिए आंदोलन हुआ था और क्षण में लोग जेल चले गए? क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप यह प्रमुखता से नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे कि परमिशन रद्द हो गई है? यूट्यूबर भाइयों, कहीं तो बाबा साहब अंबेडकर जी के 4-4 बच्चों की कुर्बानी को याद कर लिया करो। कभी कभी छपास रोग से भी बाहर निकलकर देख लिया करो। और हां, मेघवंशी रागेश जयपाल लावेरा जब दिल्ली पहुंच जाए तब ये मैसेज करके बताना कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा मैं सुरक्षा कवच बन के दिल्ली पुलिस से सुरक्षा करूंगा। मैं देखता हूं तुम्हारे सहयोग में कोई आएगा या नहीं आएगा, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये नवाब सतपाल तंवर तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ा तैयार मिलेगा। ये गारंटी रही। अगर मां ने दूध पियाया है तो वहां पे आना दिल्ली और कहना भैया जी मैं आ गया, और फिर नवाब सतपाल तंवर वहां पहुंचेगा, तुझे दिल्ली पुलिस से बचा के उठा के ऐसे ही ले जाएगा जैसे 2017 में मैंने अपने घर में लको के रखा था 15 दिन तक। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का यह है कि उनमें और मेरे में फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग बीजेपी वाले पीठ के पीछे से वार करते हैं, कमेंटों की बाढ़ लाते हैं, 10-10 रुपए में कमेंट करवाते हैं, समाज का झूठा फर्जी हितैषी बनकर मुझे गालियां पड़वाते हैं। और मैं सच्चा हूं, नेक हूं, ईमानदार हूं, इसलिए मुंह पर बोलता हूं, जो कुछ बोलता हूं सच बोलता हूं। नाम किसी का नहीं लेता क्योंकि मेरी जुबान बुरा मान जाएगी। गंदे लोगों का नाम मैं नहीं लिया करता हूं। ये फर्क है। फर्क ये भी है कि वो आरएसएस बीजेपी की चड्डी पहनते हैं और ये मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का नीला कफन बांधता हूं। पहले भी मैंने बोला था, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने, मैंने ये कफन सर पे बांधा था और कहा था इस कफन की रक्षा तुम्हें करनी है। सेम टू सेम कॉपी करके एक व्यक्ति ये कहता है कि ये बांध लिया कफन। अरे भैया, मैं तो बहुत समय से बांधता आया हूं, तुम्हें जितनी कॉपी करनी है करो, लेकिन समाज को गुमराह मत करो। मैंने तुम्हें कतई भी परेशान नहीं किया, आगे भी परेशान नहीं करेंगे। कुछ भी करना, मेरे से पंगा नहीं, ध्यान रख लेना, मेरे से पंगा नहीं है। पानी मांगने के लायक भी ना छोड़ दूं, ध्यान रखना। और जितना बड़ा शरीफ होना करी तेरा, गिरी ओढ़ी राजनीति मत करा। गिरी ओढ़ी राजनीति पे अगर हम आ गए ना तो बड़ी बड़ी इज्जत भी बिगाड़ जाएंगे। 4 कमेंट आप है कुदड़िए, नू मत सोचो कि पीछे से बैठ के सामने आओ सामने आओ। 4 कमेंटों पे कुदड़िए। भाई समाज के लोगों थमे बताओ, मैं लगातार फर्ज निभा रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने परमिशन कैंसिल कर दी तो क्या होया भाई, मेरा लेटर देख लो, आरक्षण के लिए ही तो है। और फिर दूसरे लोग अगर अपनी करते हैं तो करते रहो। और ये ना
वो लगा रखे हैं, समाज को बेवकूफ बनाने का धंधा खोल रखा दुकानें। कहते हैं ट्रेनें फ्री चला दी। तुम्हारा बाप है क्या मोदी ट्रेनें फ्री चलाओगा? या रेल मंत्री थारा बाप है जो ट्रेन फ्री चलाओगा? और थारी बात भी बहुत जल्दी मान ले, हम जीत भी बहुत जल्दी जाओ। झुकने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सर। थारा फुप्पा लग गया मोदी जो फ्री कर देगा थारी तई ट्रेन। के लागे थारा नू कहो हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, सरकार तो लेंगे हक अधिकार छीन के, और फ्री की ट्रेन में धक्के खाओ। 11 सितंबर ना परमिशन होली रद्द, अपने घर बैठ जियो, चाहे इस कान से सुन लो, इस कान से सुन लो। और यूट्यूबरो मेरी शराफत देखिए, अगर मैं शराफत लगाऊंगा ना और एक कमेंटेटरी में भर्ती करवा दूंगा, इतने लीगल नोटिस भेजूंगा, भीतर हो जाओगे। कदे श्याणे बन रहे हो और थारा फूफा हमने बचाने में ना आवे। श्याणे मत बनो, इस मारी कहूं भाई हो भाई रहो, तरीका समझ लो। जरा सा शराफत क्या छोड़ी, सिर पे कुदड़ लाएगी, बहुत एहसान कर रखे हैं। एक भी उल्टा फेर दिए कांच बाहर आ जाएगी। दिल्ली चलो लटकाओ, दिल्ली चलो मुकदमे लगाओ, कौन जिम्मेदार होगा? करो अपील ज्यादा से ज्यादा, थारा ठोंडा भी बैठा ना पाओ, धक्के खाओगे धक्के। और हमारे भीम सैनिक जो मेरे लिए आने वाले थे, मेरे को प्यार करते हैं, भैया वो अपना आराम से बैठना, ठीक है? और सबको अपने बाल पे लिख लिख के बताओ कि दिल्ली कोई ना जाए, काम का मुकदमे दर्ज हो जाएगा, समाज धक्के खाओगा। गुरु रविदास आंदोलन में किस तरह खरा माटी करी थी, रिटेल हमारे द्वारा सारी 3 आदमी हमने रिहा करवाए हैं। बेचारा का भविष्य खराब हो गया, एक दिन में उनके घर जाके ना देखा। वो सोनू बेचारा, वो बेचारा जीवन लीला समाप्त कर बैठा अपनी। जीत भी जाओ उधर करवा दे। और रही बात मेरी, भाई संघर्ष करे, अगर समझौता कर लेता ना, समझौता कर लेता और होता ही तो आज बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमता ना। भाई महाराज अमीर गवाही नहीं देता, साचे हैं हम, बिकाओ होंगे हम। और झूठे लोग कोई नोट नहीं बना जो थमना खरीद ले। अरे कोई ऐसा नेता नहीं जिसका थम बिके नहीं, कोई नेता बता दो। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला के पैरों में लेटा के तलवे चाटे, पा चाटे उसके, मैं भूल जाऊंगा। पप्पू यादव ते बिक्या, अखिलेश यादव ते बिक्या, हनुमान बेनीवाल ते बिक्या। बताओ किस किस तरह बिक्या? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, बीजेपी के तथाकथित लोगों का नाम ले रहा हूं। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो समाज ने? बैठ जाओ अपने घर, थारे बस की ना है करना, हम कर लेंगे। तू पीछे दवार कर है, कमी तेरी सबसे बड़ी है भाई। छोटा है छोटे, पीछे दवार मत करे कर, बुजदिल। आमने सामने बात करे कर, पीछे तो ये कमेंट करनी या कमेंटेटर लगा दे पीछे, किसी की इज्जत ना इनके। तेरे तो होगी, पूछ के देख लिए, फोटो पड़े हैं आज भी।